हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे, एकदम मस्त होंगे। हम लोगों का चैप्टर नंबर 4 चल रहा था एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट वीडियो का, जिसमें आज हम लोगों को जो टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है धारावाही चालक पर चुंबकीय बल। बहुत ही एकदम क्रिस्टल क्लियर, बहुत ही इजी टॉपिक है। बिना समय को गंवाते हुए आगे बढ़ते हैं। आपको एक एक चीज एकदम समझ में आ जाएगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो क्या कहानी क्या है समझो। विद्युत धारावाही चालक पर चुंबकीय बल कौन लगा रहा है? इसके ऊपर चुंबकीय बल, इसके ऊपर चुंबकीय बल लगा रहा है चुंबकीय क्षेत्र। क्या बात कर रहे हैं सर? हाँ, अरे कोई धारावाही चालक है। ऑस्ट्रिड का नियम, फर्स्ट लेक्चर, ऑस्ट्रिड के नियम ने यह बनाया कि जब कोई धारावाही चालक में धारा बहती है, धारावाही चालक जिसमें धारा बह रही हो ऐसा चालक सीधा है। इसमें एक लाइन और जोड़ लो, सीधा विद्युत धारावाही चालक। कैसा है? सीधा। अब एक सीधा तार हम लोग ले लिए, मान लो ये है हमारा धारावाही चालक, एकदम सीधा है। ये क्या है? एकदम सीधा। और इसमें धारा बह रही है आई, और इसमें धारा आई बह रही है। इसका मतलब है कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं और धनात्मक आवेश भी बह रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? इसकी विपरीत दिशाएं बहेंगी। धारा आई क्या होगी? इधर बहेगी। और ये एक चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखा है। किसके अंदर रखा है? चुंबकीय क्षेत्र बी के अंदर रखा है। इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र है। और जब आवेश गतिमान है तो चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा, और वो गतिमान है तो उसके ऊपर चुंबकीय क्षेत्र भी बल लगा सकता है। तो चुंबकीय क्षेत्र क्या करेगा? इसके ऊपर बल लगाएगा। कहोगे सर दिशा क्या है? आवेश के गतिमान की दिशा क्या है? अगर आई की दिशा ये है ना, तो पॉजिटिव चार्ज भी इधर ही फ्लो कर रहा है, तो आई की दिशा में होगी दिशा। मानो कि ये जो चालक तार है वो एल लंबाई का है, इसकी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है, ठीक है। ट्रांसवर्स कट एरिया इसका कितना है? ए है। इसकी लेंथ कितनी है? एल है। और इसमें चुंबकीय क्षेत्र बी है। क्या है? चुंबकीय क्षेत्र बी। चुंबकीय क्षेत्र की एक दिशा ले लेते हैं, कुछ भी ले लो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, जैसे वी है, वी की दिशा इधर ले लेते हैं, बस मतलब दिशा है। तो जो एंगल आएगा, जो थीटा आएगा, जो थीटा आएगा, जो कोण होगा वो क्या होगा? समझना बात। एल एल और वी के मध्य कोण होगा, बी के मध्य कोण होगा। और एल की दिशा क्या होगी? धारा की दिशा में, आई की दिशा में, आई की दिशा में। और बिल्कुल एकदम फिक्स कोटेशन है कि जो चालक है वो कैसा है? चालक है वो कैसा है? वो सीधा है। कैसा है? वो सीधा है। इस बात को याद रखना, इस बात को दिमाग में लेके चलना कि जो चालक है वो कैसा है? वो सीधा है। अब चलते हैं। हमने कहा कि इस चालक तार का एक छोटा सा टुकड़ा ले लिए। इस छोटे से टुकड़े में एकांक क्षेत्र, एकांक आयतन में, किसमें? एकांक आयतन, एकांक आयतन। एकांक आयतन का मतलब होता है 1 मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल एन मान लिए। कितनी मान लिए? एन। एकांक आयतन में 1 मीटर क्यूब में एकांक आयतन में कितनी है इलेक्ट्रॉनों की संख्या? एन है। जब एन है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो कुल आयतन में, यानी पूरे चालक में कितना होगी? उसका आयतन, आयतन गुणे एन, आयतन है वी, वी गुणे एन। क्यों सर? क्यों? समझना, बात को समझना। हमने कहा बेटा कि एक मीटर क्यूब में 4 क्या है? इलेक्ट्रॉन है। तो कुल चालक का आयतन है मान लो 10 मीटर क्यूब, तो कितने होंगे? अरे 10 गुणे 4 होंगे कि नहीं होंगे? अरे हमने कहा कुछ भी हो, हम कह आधे हैं, बट वो आयतन आधा होगा तो आधे होंगे। एकांक आयतन में एन संख्या एज्यूम कर रहे हैं, तो कुल आयतन में उस आयतन का गुणा करा देंगे तो कुल आ जाएगी संख्या। सिंपल सी कहानी है, सिंपल सी कहानी, इसमें सोचने वाली बात है ही नहीं। तो क्या हो जाएगा? पूरे चालक में आयतन गुणे एन, और आयतन कितना होता है किसी चालक का? उसकी लंबाई एल गुणे उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए। तो आयतन कितना होता है? आयतन होता है ए इंटू एल। तो ये क्या हो गया? ए एल एन। क्लियर है? आयतन गुणे आवेश, उसकी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो पूरे चालक में आवेश कितना हो जाएगा? आवेश कितना हो जाएगा? बेसिक कॉमन सेंस वाली बात। पूरे चालक में जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, ए एल एन है,
तो आवेश एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है ई आवेश, तो कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या से ई का गुणा करा देंगे, क्या हो जाना है, क्या हो जाना है, AlNe, इतना आवेश हो जाएगा, कुल आवेश हो जाएगा। हर एक इलेक्ट्रॉन का वेग कितना है, देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनों का वेग कितना है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का वेग कितना है, वेग है Vd, अनुगमन वेग अपवाह वेग के बराबर, और हम लोग जानते हैं Vd बराबर क्या होता है, Vd बराबर होता है L/T, L/T। तो यहाँ पे देखना ध्यान से, यहाँ पे देखना, Vd बराबर क्या है, L/T, और Vd की दिशा क्या होगी, इलेक्ट्रॉन के वेग की दिशा में होगी, किसमें होगी, इलेक्ट्रॉन के वेग की दिशा में। अगर इलेक्ट्रॉन जो भाग रहे हैं उल्टी तरफ, तो धनात्मक आवेश भागेगा उस दिशा में, बट आवेश की जो वेग होगा वो तो समान ही होगा ना, होगा कि नहीं होगा। तो आवेश का जो वेग है, आवेश का जो वेग है, इलेक्ट्रॉन बोलो चाहे आवेश बोलो, इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा में धनात्मक आवेश है। Vd बराबर L/T, Vd बराबर L/T। हम लोग जानते हैं चुंबकीय बल Fm का फॉर्मूला क्या होता है, V वेक्टर क्रॉस V वेक्टर और Q, और क्या होता है, Q V B साइन थीटा, होता है कि नहीं होता है, Q B B साइन थीटा। Q कितना है, Q कितना है, कुल आवेश कितना है, कुल आवेश है बेटा AlNe, AlNe, कुल आवेश है AlNe। V कितना है, Vd है, Vd जिसकी वैल्यू कितनी है, L/T, L/T इंटू इंटू V क्या है, V तो V है, चुंबकीय क्षेत्र है, और साथ में लिखा है साइन थीटा, क्या लिखा है, साइन थीटा। अब आवेश बटे टी क्या हो जाता है, विद्युत धारा I हो जाता है। ये कुल आवेश है LNALNE, अरे आवेश की जगह पे Q की जगह पे तो छापे हैं, ना भी लिखते कुल आवेश लिख देते तब भी काम चल जाना था, बट हम लोग लिख दिए कि Q बटे टी क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हो जाएगा I, इसकी जगह पे लिख सकते हैं I। क्या बचा है, L और B और साइन थीटा, और L B साइन थीटा क्या हो जाएगा, हमने कहा कि यहाँ पे L को एक वेक्टर क्वांटिटी मान के चलना है। क्यों वेक्टर क्वांटिटी मान के चलना है, क्योंकि L की डायरेक्शन क्या होगी, विद्युत धारा की दिशा में होगी, L की डायरेक्शन क्या होगी, विद्युत धारा की दिशा में, Q को तो दिशा से मान नहीं सकते, तो L B साइन थीटा, वैसे ये फॉर्मूला आ गया I L B साइन थीटा, क्या आ गया, I L B साइन थीटा, बट साइन थीटा हटा के क्रॉस लगाना है तो लगा सकते हो I L वेक्टर क्रॉस V वेक्टर, यानी L क्रॉस E, यही है फॉर्मूला बेटा किसी धारावाही चालक का। और इजी भी हो सकता था, कहोगे सर कि यहाँ तो Q की जगह पे Q भी छाप देते तब भी हो जाता, बिल्कुल हो जाता। इस फॉर्मूले में इतना AlNe वाली बात करनी भी नहीं थी, कह देते कुल आवेश, तो क्या हो जाता, Fm बराबर क्या हो जाता, Q की जगह पे Q रहता, और V की जगह पे क्या कर देते, V की जगह पे कर देते, V की जगह पे कर देते L/T, और इनटू में क्या लिखा है V, Q/T क्या हो जाता, I हो जाता, I L क्रॉस B, फॉर्मूला आ गया था। बट हमें वो वहां तक जाना चाहिए था, क्यों, क्योंकि हमें ये पता होता कि इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का वेग क्या है, Vd है। अगर बहुत डिटेलिंग में जाओगे तो Vd की जगह पे L/T क्यों छापा गया है, वो भी है कॉन्सेप्ट कि ये चालक तार है, आवेश इधर बह रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर बह रहे हैं, तो हमने क्यों उसको Vd एज्यूम किया L/T, तो कुल के हिसाब से मान लो पूरा आवेश जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है ना, वो L डिस्टेंस कवर करके यहां पहुंच गया, इसका मतलब इसके पूरे तार का आवेश ऑलरेडी निकल चुका होगा इस पॉइंट से, इसलिए उसका विस्थापन कितना हो गया, आवेश का L हो गया, और समय कितना लिया है, T है, तो विस्थापन बटे समय वेग की जगह पे लिख चुके हैं। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट दिमाग में था, इसलिए ये वाली कहानी लिखना जरूरी है, ये वाली कहानी लिखना जरूरी है, फॉर्मूला तो आ ही जाएगा। समझ गए बात को, यही था धारावाही चालक के ऊपर लगने वाला बल, ये बस खत्म कहानी। और बल किस दिशा में लगेगा, बल किस दिशा में लगेगा ये भी देख लो, जैसे F बराबर लिखा है, ये कोई धारावाही चालक है, ये कोई धारावाही चालक है, ये L है, इसमें धारा I बह रही है, I की दिशा ये है, और इसमें चुंबकीय क्षेत्र ये है V, L वेक्टर क्रॉस V वेक्टर से इसकी दिशा निकाल लेंगे, किधर लगेगी, L की तरफ दाएं हाथ करेंगे, V की तरफ मोड़ेंगे, जैसे ये क्या है, L है, ये V है, आपकी तरफ दिशा होगी इस वाले केस में, समझे। जो हमने डायग्राम यहां पे बनाया है उसकी दिशा क्या हो जाएगी, इस वाले की दिशा क्या हो जाएगी, इस वाले की ये है,
इसमें हमने आई की दिशा ली है उधर और बी की दिशा ली है इधर अंदर की तरफ। जो एफ की दिशा हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, अंदर की तरफ। हमेशा याद रखना इस दिशा को। कभी भी क्रॉस के लिए अगर याद रखोगे तो बहुत सारी चीजों की दिशा निकाल सकते हो। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, जैसे एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, एल की तरफ दाएं हाथ की उंगलियां वी की तरफ मोड़ेंगे, जिधर अंगूठा रहेगा वही दिशा हो जाएगी एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की। दाएं हाथ का नियम, किसका नियम है ये, दाएं हाथ का नियम। तो वेरी वेरी थैंक यू, आप लोग छाप लेंगे इस चीज को। बहुत 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 धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले लेक्चर में, पढ़ाई लिखाई करते रहो, बने रहो एलडी स्टडी पे, ठीक है, ओके बाय बाय।